शिव महापुराण अध्याय 2। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमात्म तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी उद्दित एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपके कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वह भी इस पुराण के श्रवण पाठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही पापों का पुण्य नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातकों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कामों में नहीं लगा था। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवलोक योग से परिष्ठान पूर्व सूजी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर से पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे और उनके संपूर्ण अंग भस्म से उदासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वह सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चुंगल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर सब वह शिवदूत कैलाश जाने को अदत्त हुए। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराजन ने
उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सभी को पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वह शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, महात्म्य हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो कर रहा है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य तथा वेद वेदिकाओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है। वहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी दिग्गज निवास करते हैं। वह सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वह सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे भक्तिचारी और खेल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म का सेवन नहीं मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वह सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के दिग्गज ऐसे हो, वहाँ का अन्य वर्णों के विषय में क्या कहना जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुटिष्ट विचार रखने वाले सर्वधर्म विमुख एवं खल है। वह सदा कुकर्म लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां सब कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त चित्तस्य विचारण वाली और भावेचारिणी है। वह सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वह दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुंग नामधारी ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा अधर्मी था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बहुत सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। इस तरह कुमार में लगे हुए उस बिंदुर के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्मनाशक के भय से कलेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चल रही स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनुपरांत शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पत्नी
विद्युत के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घुमाती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वह मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोहे का पारित डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। वह कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरा द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरे उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओत-प्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मूढ़ रूप चितवाली पापिनी को धिक्कार है। सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों से फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गामी में मुझे पड़ना पड़ेगा और वह कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? तब वह बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे। तब मैं कैसे धीरज धारण करूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी हो रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता है। आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा,